औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा हदीसी सीखने का वो दिन है। इस दिन हम दो हदीसें सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं। जो हदीसों का सिलसिला भी शुरू है ये कुरान के मुताल्लिक है कि ये जो कुरान शरीफ हम पढ़ते हैं, इसमें मेहनत करते हैं, मुशक्क़त उठाते हैं, खाना छोड़ते हैं, नींद छोड़ते हैं, सहूलियात को छोड़कर मदरसे में आते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इस पर हमें क्या मिलेगा, क्या अजर मिलेगा, समझ आ रही है? तो पढ़ो मेरे पीछे हदीस। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन वलामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। हाँ, ये मेरे पीछे अल्फाज बोला करो। हाँ, ये नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज है जिसको सहाबा ने याद किया और हम तक पहुँचाया है। ये बरकत वाले हैं, ये कहा करो। दुनिया की बातें सीखते हो, ये भी सीखा करो। समझ आ रही है? पढ़ो अब तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक हरफ कुरान का पढ़ेगा तो उसके लिए हर हरफ के बदले एक नेकी है जो 10 नेकियों के बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि सारा अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। अब देखो, ये कुरान की फजीलत बताई है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान करीम का एक हरफ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी। जो एक नेकी करेगा उसको 10 नेकियां मिलेगी। कितने? ये कुरान की आयत है। जो एक नेकी करता है तो उसको 10 नेकियां मिलेगी। तो अब देखो, एक लफ्ज़ है कुरान के अंदर, अलिफ लाम मीम। समझ आ रही है? ये एक लफ्ज़ है। अब ये एक नहीं है, इसके अंदर 3 हरफ है, अलिफ लाम और मीम। ये कितने बन गए? 3। तो जब एक के ऊपर 10 नेकियां मिलती है तो 3 के ऊपर कितनी नेकी हो गई? 30 नेकियां। अब जिसने सिर्फ पढ़ लिया कि अलिफ लाम मीम तो उसको 30 नेकियां मिल गई। अब जो एक रुकू पढ़ेगा, 2 रुकू पढ़ेंगे, 3 रुकू पढ़ेंगे, जो पूरा कुरान ख़त्म करेगा, जो साल में 2 दफ़ा ख़त्म करते हैं, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो रोज़ाना ख़त्म करते हैं कुरान, बाज़ लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में कुरान ख़त्म करते हैं, बाज़ लोग ऐसे हैं जो महीने में 1 दफ़ा कुरान ख़त्म करते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो 2 महीने में ख़त्म करते हैं। तो अब बोलो कितनी नेकियां मिलेगी उसको? क़यामत के दिन जब इसके लिए नामा अमाल निकलेगा ना, ये देख के खुश होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेकियां की है। तो आप कुरान को बोझ न समझो कि कब छुट्टी होगी मुझे, कब मैं घर जाऊंगा। नहीं, शौक से पढ़ो, शौक से। उस्ताद को कहने की ज़रूरत न पड़े कि शाबाश पढ़, सर नीचे करो, कुरान पढ़ो, कुरान को देखो। आज हमारी ये हालत है, कभी पंखों को देखते हैं, कभी लाइटों को देखते हैं, कभी इधर उधर, और कुरान नहीं पढ़ते। अब तुमने 30 दफ़ा अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ये 30 दफ़ा आपने पढ़ लिया। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ जो है एक दफ़ा में बस 30 दफ़ा पढ़ लिया तो सिर्फ 30 नेकियां मिल गई। नहीं, हर दफ़ा आपको अलग-अलग नेकियां मिलती है। 30 को 30 से ज़रा फिर दे दो, कितना बनेगा? हाँ, समझ आ रही है? तो कुरान को शौक से पढ़ेंगे। समझ आ गई? दूसरी हदीस पढ़ो। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तआहदुल कुरआन फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लहुवा अशद्दु तफस्सियन मिनल इबिली फी उक़ुलिहा। हाँ, तर्जमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की खबरगिरी करो। इस बात का क्या मतलब है? यानी कुरान बराबर पढ़ते रहो ताकि भूलो नहीं। हाँ, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। कुरान सीनों से इतनी जल्दी निकल जाता है कि ऊंट भी इतनी जल्दी नहीं निकल सकता रस्सी से। अब देखो, इसमें हमें मुतवज्जी किया है कि ए मेरी उम्मतियों, तुम कुरान बराबर पढ़ते रहो, इसकी खबरगिरी किया करो, रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो। जिसने कुरान ख़त्म किया है ना, वो रोज़ाना कम से कम जो है एक पारा आधा पारा रोज़ाना पढ़े। अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर भूल जाएगा। ऐसा है या नहीं है? तुम किसी चीज़ को जो है न पढ़ो, भूल जाओगे। तो ऐसा कुरान भी है, जो कुरान नहीं पढ़ता तो ये भूल जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि ऊँट है ना, ऊँट वो अगर जो है रस्सी से अपने आप को निकालना चाहे ना तो बहुत जल्दी निकल सकते हैं, क्योंकि ऊँट बहुत ताकतवर होता है। वो अपने साथ रस्सी को भी तोड़ सकता है, भाग सकता है। ये एक मिसाल दिया है। तो इससे भी जल्दी, इससे भी बहुत जल्द इंसान के दिल से, सीने से कुरान निकल जाता है। किस बंदे के दिल से जल्दी निकल जाता है? जो इसकी खबरगिरी नहीं करता, जो इसको पढ़ता नहीं है। तो क्या फरमाया कि इसकी खबरगिरी क्या करो। यानी क्या मतलब है कि इसको बराबर पढ़ते रहा करो, इसको छोड़ो नहीं। खाना छोड़ते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, और फिर जोहर के वक़्त, असर के वक़्त बर्गर शर्गर, हाँ, और ईशा के बाद फिर खाना। सारे खुराक सही मज़े से करते हैं, नागा नहीं करते हैं। किसी ने आज तक ये कहा है कि मैं आज बस बिल्कुल दिन को मैं खाना नहीं खाता हूँ? नहीं। तमाम चीज़ें जब पाबंदी से करते हैं तो इसी तरह कुरान भी पाबंदी से पढ़ो। समझ आ रही है? अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। क़यामत की अलामात में से है कि एक वक़्त ऐसा आ जाएगा कि लोग जब सुबह को उठेंगे ना नींद से, कुरान नहीं होगा। ये कुरान के जो सफ़े हैं ना, ये खाली होंगे, कुरान नहीं होगा, खाली सफ़ेद। और हाफिज़ों के जो सीने हैं ना, इसमें भी कुरान नहीं होगा। बस ये निशानी होगी कि अब दुनिया के ख़त्म होने का वक़्त करीब है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सारे सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कुरान पढ़ो 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 पढ़ो। जिन लोगों ने कुरान पढ़ा है, कुरान नाज़रे पे ख़त्म किया है या हिफ़्ज़ ख़त्म किया है, लेकिन वो पढ़ती नहीं है तो वो भूल गए हैं। ऐसे है या नहीं है? कितने में हाफिज़ आपको दिखा दूँ कि जो हाफिज़ कुरान है, लेकिन कुरान उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, कुरान उससे भूल गया, दाढ़ी मुंडवा दी, तरावीह के अंदर वो कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान के सारी सूरतें भूल गए। ऐसे है या नहीं है? और ये बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा नुकसान है। क़यामत के दिन इस बंदे को सख्त सज़ा होगा, सख्त सज़ा। जो कुरान सीखता है फिर भूल जाता है, नहीं पढ़ता, तो क़यामत के दिन एक फरिश्ते के हाथ में बड़े बड़े पत्थर होंगे। वो पत्थर को उठा कर इस बंदे के सर पे मारेगा, जिससे उसका सर बिल्कुल कुचल जाएगा। वो पत्थर बहुत दूर जाके गिर पड़ेगा। ये फरिश्ता जाएगा पत्थर लेने के लिए। जब वो पत्थर लेने के लिए जाएगा ना, पत्थर वापस जब लाएगा तो इसका सर दोबारा जिंदा होगा, इसका सर दोबारा फिर वैसा होगा, फिर फरिश्ता मारेगा, इसके साथ इसको ऐसा तकलीफ देता रहेगा। हमें थोड़ा सा पत्थर लग जाए कितनी दर्द होती है, तो जिसके सर पे बड़ा पत्थर मारा जाए और उसका सर कुचल जाए और मौत भी ना आए, उसको कितनी तकलीफ होगी। ये उस बंदे को होगा जिसने कुरान पढ़ा और फिर भूल गया। कुरान पढ़ा करो, समझ आ रही? कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को सीने से लगाओ, सब चीज़ें कुर्बान करो, लेकिन कुरान की तिलावत कुर्बान न करो।
जिस दिन आपकी कुरान की तिलावत कज़ा हो जाए तो आपको नींद ना आए, आप परेशान हो कि आज यार मेरी कुरान की तिलावत क्यों छूट गई, मैं कुरान की तिलावत ज़रूर करूँगा, मैं कुरान को नहीं छोड़ूंगा। तो फिर देखो तुम्हारा सीना कुरान से भरा होगा, कुरान की नूर से इंशाल्लाह भरा होगा। अल्लाह पाक हर चीज़ में बरकतें देंगे, सवाब भी मिलेगा। बस